लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा, देश की अखंडता में उनका अतुलनीय योगदान हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहा। लंबे अरसे के इंतजार के बाद आज खुल गया सिंघू बॉर्डर। वाहनों की आवाजाही हुई शुरू, लोगों को मिली राहत। आम आदमी पर पड़ी महंगाई की मार। नवंबर में 14.23% की दर से बढ़ी थोक महंगाई। अक्टूबर में 12.54% थी महंगाई दर। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग ने सेक्स रैकेट का किया पर्दाफाश। गेस्ट हाउस में ओयो टाउन पर मारा छापा। 2 विदेशी लड़कियों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम नगर निगम में करोड़ों का हुआ घोटाला। मलबा निस्तारण के लिए अब कंपनी को दिए गए 45 करोड़। शहर में लगे मलबे के ढेर। गुरुग्राम में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों की शामत। गुरुग्राम पुलिस गुरुवार से चलाएगी अभियान। गाड़ी पर कुछ भी लिखवाना पड़ सकता है महंगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। वक्त हो चला है दोपहर 2 खबर का और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है। नगर निगम में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। बिना काम के भुगतान किए 45 करोड़ रुपए। मलबा निस्तारण के लिए दिए गए थे 45 करोड़ और शहर में अभी भी मलबे का ढेर लगा हुआ है। बता दें कि प्रगति एजेंसी के खिलाफ अब जांच होगी। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें घोटाले का मामला सामने आया है। नगर निगम में करोड़ों का घोटाला हुआ है, जिसपे बता दें कि बिना काम के 45 करोड़ रुपए भुगतान किए गए हैं और मलबा निस्तारण के लिए ये 45 करोड़ दिए गए थे। ऐसे में अभी भी शहर में मलबे का ढेर लगा हुआ है और अब प्रगति एजेंसी के खिलाफ जांच की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मलबा निस्तारण के लिए ये 45 करोड़ रुपए दिए गए थे। सीएनडी वेस्ट का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है और इसके बारे में आपके माध्यम से पहले भी शुरू से ही मैं सदन की मीटिंग में उठाता आया हूं और वो घोटाले साबित भी हुए। एचसीएस अधिकारी की उसके अंदर ड्यूटी लगाई गई। उसके अंदर उन्होंने साबित कर दिया कि वास्तव में ही कि जो ये अपना सीएनडी वेस्ट उठाने वाली जो कंपनी को दिया गया था वो गलत है। उन्होंने सबलेट करा के आगे और पैसा कॉरपोरेशन का पैसा खाया गया। कि नगर निगम में करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। करोड़ों का घोटाले का मामला मलबे के ढेर को लेकर था। बता दें कि बिना काम के ही 45 करोड़ रुपए भुगतान किए गए थे, लेकिन अगर शहर में देखा जाए तो अभी भी मलबे का ढेर लगा हुआ है। मलबा निस्तारण के लिए 45 करोड़ दिए गए थे, लेकिन अभी भी किसी तरह का निस्तारण नहीं हुआ है। नगर निगम में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि नगर निगम की तरफ से इस तरह से बड़े घोटाले जब सामने आएंगे, अब ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां गुरुग्राम से खबर है। नगर निगम में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। बिना काम के ही 45 करोड़ रुपए भुगतान किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मलबे का ढेर लगा हुआ है। इसी मलबे के ढेर को हटाने के लिए 45 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन अब तक मलबे की स्थिति वैसे ही बनी हुई है, वैसे का वैसे ही ढेर लगा हुआ है और अब ये घोटाले का मामला सामने आया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवीण शर्मा, ब्यूरो चीफ, जुड़ चुके हैं। सीधा प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे, आखिर ये बड़ा घोटाला सामने आया है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है, किस तरह से इसकी जानकारी मिली है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम नगर निगम ने 2019 से 2021 तक के लिए कंपनी को ठेका दिया था, प्रगति नामक कंपनी को, जिसका के काम था कि गुरुग्राम में जो भी इमारतों का मलबा हो
कर रिसाइकल करना, ताकि प्रदूषण ना फैले शहर में। क्योंकि 2019 में एनजीटी ने साफ तौर पर आदेश दिए थे कि गुरुग्राम में जो मलबा है वो एक प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है और नगर निगम इसका निस्तारण करे। तो उस निस्तारण के लिए बकायदा कई कंपनियों को ठेके दिए गए थे, लेकिन यह निस्तारण कागजों में ही होता रहा और मलबे को सिर्फ इधर से उठाकर उधर डालने का काम एजेंसी करती रही, और जिसके लिए लगभग 45 करोड़ रुपए का भुगतान भी इस कंपनी को नगर निगम की ओर से कर दिया गया। उसके बाद जब गुरुग्राम के जो नगर पार्षद उठाया और इस बात की जांच के लिए बोला, तब निगम आयुक्त ने इसके ऊपर अब जांच कमेटी बैठाई है कि जो कंपनी को भुगतान किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। क्योंकि जिस मलबे को उठाने की कंपनी की जिम्मेदारी थी उसके ढेर गुरुग्राम के हर कोने में देखे जा सकते हैं, चाहे सेक्टर 10 की बात करें हम, चाहे सेक्टर 37 की बात करें, सेक्टर 55, 56, उलावास, और जहां पर ये सीएनडी वेस्ट प्लांट लगना है बसई गांव में, जहां पर ये गांव पे प्लांट लगा हुआ है, वहां भी 5 एकड़ में पूरा मलबा फैला हुआ है, उसका निपटान नहीं किया गया। इसके अलावा इस कंपनी की जिम्मेदारी जो गुरुग्राम की जो ऑटो मार्केट है वहां पर 2 वेस्ट मोबाइल मशीनें लगाई गई थी कूड़ा कचरा निस्तारण के लिए, लेकिन वो भी कोई अभी तक चालू नहीं हो पाई। 1 साल से वो मशीनें जंग खा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी की कार्यप्रणाली पर ये सवालिया निशान है और नगर निगम ने किस आधार की कार्यप्रणाली पर सवाल है और कहीं ना कहीं जो एजेंसी है उसकी भी लापरवाही सामने आ रही है। लेकिन नगर निगम ने इस तरह से अगर पैसे दे दिए बिना काम पूरा हुए तो कहीं ना कहीं नगर निगम की भी लापरवाही इस पर निकल कर आ रही है। ऐसे में जो एजेंसी है प्रगति एजेंसी, इस पर अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? ये देखिए, जब ये मामला सामने आया और पार्षदों ने इस मामले को लगातार उठाया तो नगर निगम के जो आयुक्त है मुकेश आहूजा, उनकी तरफ से एक जांच कमेटी गठित की गई है, जिसमें संयुक्त आयुक्त जो नगर निगम के हैं वो मुखिया होंगे इसके सतीश यादव, उसके अलावा जो मुख्य अभियंता है वो इसमें शामिल किए गए और जो मुख्य लेखाकार है नगर निगम के वो इसमें शामिल किए गए। ये तीनों लोग मिलकर जांच करेंगे कि जो कंपनी को 45 करोड़ का भुगतान किया गया है इसकी हरियाणा सरकार से मंजूरी ली गई है या नहीं, और कितना काम जमीनी स्तर पर हुआ है। क्योंकि अगर वैसे देखें तो जमीनी स्तर पर कोई काम हुआ नजर नहीं आता, और साफ तौर पर पार्षदों ने जो आज नगर निगम की मीटिंग होनी थी जिसको स्थगित कर दिया गया है, उसमें ये मुद्दा उठाने की पूरी तैयारी कर ली थी कि किस तरह से जो जनता के टैक्स का पैसा है उसको निगम के अधिकारी लगातार बर्बाद करने में तुले हुए हैं। और इसमें कहीं ना कहीं किसी बड़े अधिकारी की मिलीभगत का भी मामला सामने आ सकता है, क्योंकि जब इतने बड़े लेवल का इतना बड़ा घोटाला किसी भी बिना अधिकारी की सहभागिता से नहीं होता है। ऐसे में किसी अधिकारी का नाम भी क्या निकलकर सामने आया है? ये देखिए, अभी तक क्योंकि जांच कमेटी गठित की गई है और जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी कि किन अधिकारियों और कर्मचारियों के आदेश पर यह भुगतान किए गए हैं। क्योंकि जब भी कोई भुगतान किया जाता है तो उसके बिल को पास करने की जिम्मेदारी जो संबंधित जेई या अभियंता होता है उसकी होती है। तो अब इसमें जांच एजेंसी ये जांच करेगी कि किस अधिकारी और किस कर्मचारी के कहने पर ये बिल पास किए गए हैं जो कंपनी को बिना काम किए ही पैसा दे दिया गया है। जांच गठित कर दी गई है और जल्दी इसका रिजल्ट सामने आएगा तो कुछ अन्य लोगों की सम्मिलिता भी इसमें सामने आएगी। बिल्कुल प्रवीण, और जिस तरह से नगर निगम ने अब इस पर जांच के लिए कमेटी गठित की है और वहीं अब जो प्रगति एजेंसी है उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है इस पर? कहीं किसी तरह की सफाई पेश की गई है प्रगति एजेंसी की तरफ से? देखिए, अगर हम एजेंसी और निगम के अधिकारियों की बात करें तो इस मामले में कोई भी अधिकारी या एजेंसी का कर्मचारी बोलने को तैयार नहीं है। सभी इस बात से बचते नजर आते हैं कि इस बारे में बोले। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कंपनी कहीं ना कहीं इसमें डिफॉल्टर है और जांच में जरूर ये निकल के आएगा कि कंपनी की गलती है, क्योंकि जो मलबे के ढेर है वो साफ बयां कर रहे हैं कि किस तरह का काम इस एजेंसी की ओर से किया गया है। फिलहाल एजेंसी की तरफ से कोई हमारे पास स्टेटमेंट नहीं आई और ना ही कोई जो इनके कर्मचारी हैं वो बोलने को तैयार हैं। इसी तरह से हमने निगम अधिकारियों से भी बात करने की इसमें कोशिश की तो निगम अधिकारी भी इसमें बात करने से कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण, और जिस तरह से अभी ये 45 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया मलबे के ढेर को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब और भी ज्यादा शंका बन जाती है कि क्या और भी कुछ ऐसे घोटाले किए गए हैं या फिर ऐसे कुछ मामले सामने आए हों। देखिए, हमारी जो निगम पार्षद है, कुछ जो लगातार निगम के घोटालों को उजागर करते रहते हैं, उन पार्षदों से हमारी बातचीत हुई और कई मामलों में उन्होंने निगम पर आरोप लगाए कि जिस तरह से नगर निगम ने 428 करोड़ रुपए एफडी से निकालकर खर्च किए और इसके अलावा जो ऑटोमेटिक स्वैपिंग मशीन जो गुरुग्राम में चल रही है उनमें भी पार्षद घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी कोई ठोस आधार उनका नहीं मिल पाया है। जो लगातार पार्षद ढूंढ रहे हैं, उनका साफ कहना है कि
निगम का पैसा जो है बेपरवाही से उड़ाया जा रहा है। और आने वाले समय में गुरुग्राम नगर निगम का भी हाल फरीदाबाद नगर निगम जैसा हो सकता है, जहां पर कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। क्योंकि अगर इस वक्त की हम बात करें तो गुरुग्राम नगर निगम हरियाणा का सबसे अमीर नगर निगम कहलाता है, और अगर इसी तरह से ये पैसा बर्बाद होता रहा तो कहीं ना कहीं शहर के विकास कार्य पर इसका असर पड़ना लाजमी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विकास पर असर पड़ेगा और जनता के साथ एक तरह से ठगी भी कहलाया जाएगा, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा है। लेकिन अब अगर इस तरह से घोटालेबाजी होगी तो ये साफ तौर पर सामने आता है कि जनता के साथ ठगी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर, क्योंकि निगम जो पैसा जुटाता है जनता से वो टैक्स के जरिए और हाउस टैक्स के जरिए जुटाता है, तो ये जनता का ही पैसा है जो जनता टैक्स के नाम पर अपने शहर के विकास के लिए देती है। लेकिन जनता को विकास के नाम पर जब धोखा मिलता है, जब ठगी मिलती है, और शहर जिसकी सफाई जनता चाहती है, जिसका प्रदूषण स्तर कम करना जनता चाहती है कि वो खुली हवा में सांस ले, लेकिन उसका पैसा इस तरह से बेपरवाही से उड़ा दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ धोखा और ठगी साफ तौर पर साबित होती है। बिल्कुल प्रवीण, और सरकार की ओर से भी यही कहा जाता है कि हम विकास के पथ पर कार्य करेंगे, लेकिन जब सरकार दावे करती है लेकिन धरातल में अगर इस तरह की स्थिति सामने आती है तो कहीं ना कहीं सरकार की जो असफलता है विकास को लेकर, वो भी उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार का लगातार प्रयास रहता है कि गुरुग्राम शहर हो या इसके निगम के तहत आने वाला एरिया हो, उसका विकास अच्छे से हो। इसके लिए बाकायदा जीएमडी का गठन भी किया गया था, लेकिन जो बेसिक जिम्मेदारी है वो गुरुग्राम नगर निगम के पास है। और मैं आपको बता दूं कि अब से लगभग 3 महीने पहले खुद जो स्थानीय सुशासन मंत्री है अनिल विज, वो गुरुग्राम नगर निगम कार्यालय में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, और उन्होंने भी खुद वहां पर कई खामियां पाई थी, जिनको लेकर काफी निगम अधिकारियों को लताड़ भी अनिल विज ने लगाई थी। उसके बावजूद नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों का रवैया सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, और लगातार एक के बाद एक इस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण, अगर अनिल विज का, गृह मंत्री अनिल विज का नाम लिया गया है तो उनका नाम ही हमेशा औचक निरीक्षण को लेकर आता है, और वो एकदम अचानक से औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाते, फटकार भी लगाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अब जब इतना बड़ा मामला सामने आया है, 45 करोड़ के घोटाले का मामला है मलबे को ढेर को लेकर, इसमें क्या किसी जनप्रतिनिधि के बयानबाजी सामने आई है, किसी तरह का उसमें बयान दिया है? जी देखिए, अभी किसी बड़े जनप्रतिनिधि की हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो पार्षद हैं जो नगर निगम से जुड़े हैं, जिनकी जिम्मेदारी है जनता की आवाज को निगम के सदन तक पहुंचाना, उन लोगों से जो हमारी बात हुई है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह का ये एक घोटाला नहीं है, इस तरह के बहुत से घोटाले निगम में लगातार हो रहे हैं, और अधिकारी लगातार आंख मूंद कर बैठे हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे, या ये कहें कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से हो रहे हैं। तो पार्षद लगातार दबाव बनाते हैं अधिकारियों पर, लेकिन अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। आज सुबह जिस तरह से हमने वार्ड 19 के पार्षद अश्विनी शर्मा से बात की थी, तो उनका भी साफ आरोप था कि ये सीएनडी वेस्ट वाला घोटाला जो है आज का नहीं है, ये बहुत पुराना घोटाला, और लगातार वो इस बारे में सदन में आवाज उठाते रहे हैं निगम के में, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस बार भी जब निगम की बैठक होगी तो उसमें यह मुद्दा मुख्य रूप से उठाने की बात पार्षद कह रहे हैं। बिल्कुल, पार्षद ने जिस तरह से मुद्दा उठाने के लिए कहा है और अधिकारियों की कहीं ना कहीं खामी नजर आ रही है, ऐसे में अधिकारियों पे अब किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर भी बड़ा सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी जांच समिति का गठन किया गया है, संयुक्त आयुक्त जो है नगर निगम के, वो इस जांच कमेटी को लीड करेंगे और पूरे तथ्यों की जांच करेंगे कि किस तरह से ये घोटाला हुआ और कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कर्मचारी शामिल है और एजेंसी ने किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया, वो सारी जांच होगी। और इतना बड़ा भुगतान किस तरह से हो गया नगर निगम के खाते से, उसकी भी जांच की जाएगी। उस जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद पता लग पाएगा कि किस तरह से इस घोटाले को किया गया और कौन कौन अधिकारी या कर्मचारी इसमें शामिल है, या किसी राजनीतिक शय के चलते ये घोटाला किया जा रहा था। बिल्कुल प्रवीण जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ सरकार है जो लगातार दावे करती है कि विकास के पथ पर काम कर रहे हैं और विकास के दावे की बात करती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर धरातल पर देखा जाए तो नगर निगम की तरफ से इस तरह के घोटाले होते हैं और अधिकारी की लापरवाही सामने आती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पिहोवा से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नशे की खेप को लेकर नष्ट किया है, आपको बता दें कि सेशन पेपर इंडस्ट्रीज में नष्ट किया गया है और आईजी सौरभ सिंह की अगुवाई में इसे नष्ट किया गया है। बड़ी जानकारी आपको पिहोवा से दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बड़ी जानकारी पिहोवा से है, जहां नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि नशे की खेप को नष्ट किया है और सेशन पेपर इंडस्ट्रीज
में नष्ट किया गया है। आईजी सौरभ सिंह की अगुवाई में इसको नष्ट किया गया है। पिहोवा से बड़ी जानकारी दे रहे हैं, नशे की खेप को लेकर बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां नशे की खेप को नष्ट कर दिया गया है। सेंशन पेपर इंडस्ट्रीज में इसे नष्ट किया गया है और आईजी सौरभ सिंह की अगुवाई में इस नशे की खेप को नष्ट किया गया है। पिहोवा से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर नशे की खेप को नष्ट करने का मामला सामने आया है। सेशन पेपर इंडस्ट्रीज में इसे नष्ट किया गया है और बताते चले कि आईजी सौरभ सिंह की अगुवाई में इसको नष्ट किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर पिहोवा से खबर सामने आ रही है। नशे की खेप को लेकर खबर सामने आई है जिसे नष्ट कर दिया गया है। सेंशन पेपर इंडस्ट्रीज में इसे नष्ट किया गया है और आपको बताते चले कि तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां नशे की खेप को नष्ट किया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है आईजी सौरभ सिंह की अगुवाई में ये पूरी कार्रवाई की गई है। जिस तरह से नशे को लेकर बार बार लोगों को जागरूक किया जाता है, नशा मुक्त करने की बात कही जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह से नशे के मामले सामने आते हैं और नशे की खेप पकड़ी जाती है, जिसके बाद अब पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और नशे की खेप को नष्ट किया गया है। बढ़ते हैं आगे जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गन्नौर के पास नेशनल हाईवे के फ्लाइंग ओवर से गुजर रही हरियाणा रोडवेज की बसों को रुकवाकर चेतावनी दी है। मूलचंद शर्मा ने रोडवेज बसों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बसों को फ्लाईओवर के नीचे से गुजरने के लिए कहा है। बताते चले कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा चंडीगढ़ से सोनीपत ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने जा रहे थे और इसी दौरान उन्होंने गन्नौर के पास रुककर हरियाणा रोडवेज की बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों को चेतावनी दी है। बताते चले कि हरियाणा रोडवेज की चेतावनी दी गई है जहां परिवहन मंत्री ने ये चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बसें फ्लाईओवर से नीचे गुजर के चले। हरियाणा रोडवेज को चेतावनी दी गई है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गन्नौर के पास से नेशनल हाईवे के फ्लाइंग ओवर से गुजर रही हरियाणा रोडवेज की बसों को रुकवा कर चेतावनी दी है। अगली खबर झज्जर से है जहां शहर के रेवाड़ी रोड पर ट्रक मार्केट के मैकेनिकों का सीएनजी पंप के चलते धंधा चौपट हो रहा है, जिसकी शिकायत लेकर झज्जर जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम से मिलने के लिए लघु सचिवालय पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम को ज्ञापन देकर कहा है कि स्थित सीएनजी पंप पर गाड़ियों की लंबी कतार लगने के कारण उनके आसपास गाड़ियां मरम्मत के लिए नहीं आ पाती है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसके बाद आपको बता दें कि एसपी अकरम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हम जी रेवाड़ी रोड ट्रक मार्केट से आए हैं और वहाँ पर सीएनजी का पेट्रोल पंप के कारण कम से कम 200-250 दुकानों में काम धंधा बिल्कुल खत्म हो गया है और दुकानों का 5 से 25 हजार रुपये तक का किराया है और हमारे से किराया भी नहीं मतलब पूरा होता। पेट्रोल पंप में सीएनजी डलवाने वालों की लाइन सारी दुकानों के सामने लग जाती है, उनको हटाने की बोलते हैं तो हमारे साथ डेली का झगड़ा होता है। बात सच है कि जो सीएनजी पंप है डिस्ट्रिक्ट झज्जर में एक ही सीएनजी का पंप है, तो मांग इतनी ज़्यादा है उसके हिसाब से जब सुबह से ही आप देखेंगे कि रोड पे पूरा जाम लग जाता है। इनकी दुकानें हैं व्हीकल रिपेयर करने वाले, तो इनकी दुकानों के लिए अंदर जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है, इनके पास ग्राहक नहीं आ पाते। इस संबंध में ये लोग पेश हुए थे और आए थे अपनी समस्या को बताने के लिए। समस्या हमारी नॉलेज में भी है। अब इस संबंध में दोनों एक पेट्रोल पंप के ओनर से और दुकानदारों से दोनों से मिलकर एक समाधान निकाला जाएगा, या तो कोई टोकन का सिस्टम रखा जाए ताकि वहाँ पे भीड़ ना लगे। तो ये बोले है कि भाई जो हमारे यहाँ पे आएंगे हम उनको पेट्रोल देंगे, हमें किसी मार्केट से कोई मतलब नहीं है। अब एक बंदे के ऊपर ये 400-500 मिस्त्रियों का सारा सिस्टम बिल्कुल बेरोजगार बैठा हुआ है, गाड़ियाँ घुसती नहीं और इधर से कोई बड़ी गाड़ी आती है तो कारें रोड पे खड़ी रहती है, रोड के बीच में आ जाती है, लाइन डबल लाइन हो जाती है। अब ट्रक वाले सोचते हैं कि एक गाड़ी को टच हो गया फिर 500 रुपये देना, 1000 देना, फिर क्यों पूछेंगे।
बात करेंगे चरखी दादरी की, जहां सामान्य हॉस्पिटल में पुलिस चौकी खोली गई है, जिसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने किया है। और इस दौरान उन्होंने बताया है कि सामान्य हॉस्पिटल में पुलिस चौकी की जरूरत थी और अब स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी अपने आप को सेफ समझेंगे और इमरजेंसी हालातों में तुरंत पुलिस सुविधा मिलेगी। इस पुलिस चौकी में एक ASI, एक हेड कांस्टेबल और एक सिपाही और 2 सिपाहियों के SPO के तैनाती की गई है। उद्घाटन किया है। कुछ दिन पहले ही ये हरियाणा सरकार द्वारा HOP सैंक्शन की गई थी, तो जिसके तहत इसका आज हमने इनोग्रेशन किया है। और इसमें सिविल हॉस्पिटल ने हमें जो जगह दी है हमें पर्याप्त है हमारे लिए, और इसकी ज़रूरत काफ़ी समय से थी, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में पुलिस प्रेजेंस होनी चाहिए। कभी कोई लाइन ऑर्डर सिचुएशन ना हो जाए, कोई कभी जैसे पक्ष आते हैं झगड़ के, तो यहाँ पे आकर झगड़ा ना कर दे, तो पुलिस भी प्रेजेंस रहेगी। तो यहाँ भी जो स्टाफ है, हॉस्पिटल स्टाफ, उनको भी संतुष्टि रहेगी कि दे आर आल्सो सेफ एंड इमीडिएटली उनको पुलिस उपलब्ध रहेगी। तो इसके लिए हमने आज इसकी शुरुआत की। में सिविल अस्पताल चरखी दादरी में चौकी खुलवाने के लिए हम काफ़ी समय से प्रयासरत थे, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में मेडिकल लीगल केसेस काफ़ी आते हैं और उनमें पब्लिक का आपस में भी झगड़ा हो जाता है। इसके अलावा जैसे लेबर रूम है, हमारा स्टाफ है, मेल फीमेल नाइट ड्यूटी 24/7 करते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरत थी इसकी। और माननीय SP सर चरखी दादरी ने आज इसका इनोग्रेट किया है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। और ये पब्लिक जो आने वाली जनता है, जो मरीज़ हैं और जो हॉस्पिटल स्टाफ है, सबके लिए सुरक्षा के मकसद से ज़रूरी था। ये बहुत अच्छा हुआ। गुरुग्राम के सेक्टर 49 में ओयो होटल में चल रहे सेक्स रैकेट के पर्दाफाश करते हुए CM फ्लाइंग की टीम ने 2 विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि एक होटल मैनेजर को भी इस दौरान उन्होंने हिरासत में लिया है। इस मामले में CM फ्लाइंग को शिकायत मिली थी कि गुरुग्राम के सेक्टर 49 में अवैध रूप से कुछ विदेशी युवती रह रही हैं और होटल के अंदर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इसी आधार पर रेड की गई, जिसके बाद ये साफ हुआ कि ये विदेशी युवतियां एक सेक्स रैकेट को चला रही हैं। पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर इस पूरे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस पूरे रैकेट में और कितने लोग शामिल हैं। तुम्हारे होटल वाले ना होटल वाले नहीं, मैं हूँ प्लीज, जो तुम्हें स्टे के लिए दिया। और इसी के साथ दोपहर खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।